द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में किसी कारण से निराश हो रखे हों। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक निराशा को दूर करेंगे। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में सबसे आगे रहना चाहते हैं, जिनके मन की इच्छा है कि वो हमेशा लीड रोल में रहें, सबसे आगे रहें, सबसे फ्रंट में वो लोग रहें, कोई उनके ऊपर ना हो बल्कि वो सबके ऊपर हों। इस प्रकार से बहुत से भाई बहन सोचते हैं वो अपने फील्ड में सबसे आगे रहें, जॉब में सबसे आगे रहें, बिजनेस में सबसे आगे रहें, पढ़ाई में सबसे आगे रहें, घर में भी सबसे आगे रहें। इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति अपने मन में सोचता है, विचार करता है और उनकी मन की इच्छाएं होती हैं ऐसा। परंतु जब कभी उनके जीवन में ऐसा नहीं होता, जब वो सबसे आगे नहीं पहुंच पाते, हालांकि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु जब कभी वो सबसे आगे नहीं पहुंच पाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, निराशा में अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं कि क्यों मेरे ऊपर ये व्यक्ति है, मुझे सबसे ऊपर होना चाहिए था। इस प्रकार से हमें से बहुत से भाई बहन सोचते हैं। परंतु मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें लीड रोल के लिए नहीं चुनते, बल्कि हमें जो लीड करता है उसकी सहायता के लिए चुनते हैं। कई बार परमेश्वर हमें सबसे आगे नहीं बल्कि उसकी सहायता के लिए, किसी की सहायता के लिए, जो उसका चुना हुआ है उसकी सहायता के लिए चुनते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हारून के जीवन में, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि वो मिस्र से इजराइलियों को छुड़ा करके लेके आए, तो मूसा ने अनेक प्रकार के एक्सक्यूज देने शुरू कर दिए। तब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे सहायता के लिए हारून को भी चुना हुआ है। इस प्रकार से लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय 16 पद, वहां पर लिखा है कि वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर का वचन यहां पर मूसा से कहता है कि मैंने तेरे लिए हारून को चुना हुआ है, वो तेरे संग में जाएगा, तेरे लिए वो लोगों से बातचीत करेगा। क्योंकि मूसा कहता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, इसलिए परमेश्वर उसके लिए कहता है कि मैंने हारून को चुना हुआ है। और हारून जब इस बात को सुनता है, जब हारून को इस बात का पता चलता है, तो वो खुशी खुशी उस चीज को स्वीकार करता है। वो नकारता नहीं अपनी कॉलिंग को। वो ये नहीं सोचता कि मुझे होना चाहिए था मूसा की जगह पे, क्योंकि मैं तो बोलने में अच्छा हूं, मुझे मूसा की जगह पे होना चाहिए था और मूसा को मेरा सहायक होना चाहिए था। वो ये नहीं सोचता, बल्कि जो कुछ परमेश्वर की ओर से उन्हें दिया गया तो हारून ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया और फिर वो मूसा के साथ में कार्यों को करने लग गया। मूसा का सहायक बनकर वो कार्यों को करने लग गया और जो काम परमेश्वर ने उन्हें सौंपा था उसे वो पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में करने लग गया। यहां पर हम देखते हैं हारून भी सोच सकता है कि मुझे सबसे आगे होना चाहिए था। हारून भी सोच सकता है मुझे तो मूसा का भी लीडर होना चाहिए था, मूसा को मेरा सहायक होना चाहिए था, क्योंकि मूसा को तो बोलना नहीं आता, मूसा फिर डर भी रहा है, परंतु मुझे मेरे अंदर तो कोई डर नहीं है और मैं अच्छे से बोल भी सकता हूं। जब काम मुझे ही करना है तो फिर मुझे फर्स्ट में होना चाहिए था। जब मूसा का सारा काम तो मुझे करना है तो मुझे लीड रोल में होना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा नहीं सोचा। उसे जो कुछ काम दिया गया, जो कुछ परमेश्वर की ओर से उसे नियुक्त किया गया, उसने उस काम को विश्वास योग्यता के साथ में मूसा के सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं परमेश्वर ने हारून को बहुतायत से इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आज शाम में आपसे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है परमेश्वर ने आपको लीड रोल के लिए नहीं चुना हो, बल्कि आपको उसकी सहायता के लिए चुना हो, आपको एक सहायक के रूप में चुना हुआ हो सकता है परमेश्वर ने आपके ऊपर किसी व्यक्ति को ठहराया हुआ है, वो स्वयं परमेश्वर ने ठहराया हुआ है, परमेश्वर ने ही ठहराया हुआ है, तो और आपको उसका सहायक बनाया हुआ है, तो आपको उस काम को विश्वास योग्यता के साथ में करना, यह सोचकर कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया हुआ है, ये जो मेरा लीडर है, ये जो मेरा बॉस है, ये फिर जो मेरे परिवार का हेड है, ये फिर जो वो मुखिया है जिसके अंडर में मैं काम कर रहा हूं, ये फिर जिसके अंडर में मैं हूं, ये सोचकर कि शायद इसे परमेश्वर ने मेरे लिए नियुक्त किया है और मुझे इसका सहायक बनाया है। इस भावना से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हमेशा ऐसा न सोचें कि मुझे सबसे आगे होना चाहिए। नहीं, आपको सबसे आगे नहीं
बल्कि जो काम प्रभु ने आपको दिया है उसे विश्वास योग्यता से करना है। जो काम जहां पर प्रभु ने आपको रखा हुआ है वहां पर आपको विश्वास योग्यता दिखानी है, तब प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, तब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, तब प्रभु आपके जीवन से कार्यों को करेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। जब आप अपने कार्यों को परमेश्वर की ओर से समझकर विश्वास योग्यता से करते हैं और जो कुछ आपके पास है जब आप उससे संतुष्ट होते हैं तो आपके जीवन से निराशा चली जाती है। तब प्रभु आपके जीवन से हर एक निराशा को दूर कर देते हैं। खुशियां, आनंद, प्रेम, मेल मिलाप, आशीषें, ये चीज फिर आपके जीवन में आ जाती हैं। तो इसलिए आप यदि इन चीजों को पाना चाहते हैं तो इस बात से संतुष्ट रहें कि जहां पर भी आप हैं, जो भी प्रभु ने आपको दिया है, जो भी आपके ऊपर है, या फिर जहां पर भी आप इस समय हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें संतुष्ट रहें। निराश ना हुई, चिंतित ना हुई, परेशान ना हुई, अपने भविष्य को प्रभु के हाथों में सौंप दें। उसके पास आपके लिए उत्तम योजनाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मैं व्हाट्सएप में अपने पति के स्टाफ के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्हें ब्लड कैंसर था और वो अभी चंगे हैं और अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। साथ में सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके को और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का आज की शाम में धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन को सुनकर आशीष पाई और बहुत सी बातों को सीखा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम सबके उद्धार करता, हम सबके अगुवाई करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम प्रभु आपने हमें दी है कि प्रभु इस शाम में हम एकत्रित होकर प्रभु दिन भर की हर एक बात के लिए प्रभु जी पिता तुझे धन्यवाद करें। प्रभु तुझसे आज की बातों को शेयर करें और प्रभु सच में पिता हर एक दुख सुख को परमेश्वर तुझसे बांट सके। परमेश्वर आज हर एक जन प्रभु जब दुनिया की छोर से पिता देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे खुदावंद प्रभु आप उन्हें आशीष दें, आपका आत्मा उनके संग में रहे और प्रभु वो तेरी महिमा को करने पाए। सच में मेरे प्रभु हम सब मिलकर परमेश्वर पिता आपको धन्य कहते हैं। पिता आप बहुत भले हैं, आप अच्छे हैं प्रभु, और आपने हमें अपने अनुग्रह में लिया है और अपने अनुग्रह में आप हमें चला रहे हैं। परमेश्वर आपने अपनी दया को सदा के लिए हम पर बनाए रखा है प्रभु, और आपने हमें जीवन का राह दिखाया है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। अपनी सामर्थ को आप हमें देते हैं, अपने प्रेम से प्रभु आप हमें भरते हैं, अपना आनंद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखते हैं प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखते हैं। तेरी दया है जो हम सब के लिए प्रभु जी अच्छी है और नई है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, आज एक एक जन अपने हृदयों से प्रभु आपको धन्यवाद दे रहा है प्रभु जी। वो थैंकफुल है परमेश्वर उनके जीवन में जो आज हुआ है प्रभु, वो थैंकफुल है प्रभु उन बातों के लिए कि जो आज के दिन में प्रभु उनके लिए पॉसिबल हुई है। काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु वो बातें आज के दिन में पूरी हुई हैं। बहुत से भाई बहन हैं जो प्रभु थैंक्स गिविंग के लिए परमेश्वर पिता आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, वो आनंदित हैं, वो खुश हैं, वो अपनी खुशियों को बांटने के लिए प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हुए। प्रभु उनकी खुशियों को प्रभु आप और दुगना करें परमेश्वर। मेरे खुदा बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी दुख बीमारी समस्या को लेकर आए हैं परमेश्वर, और वो आपकी ओर अपनी आशा को लगाए हैं, अपनी निगाहों को तेरी ओर लगाए हैं यीशु मसीह। प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए, आज उनके जीवनों में कार्य कीजिए। आज इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु, आज आप इनके आंसुओं को पहुंचे परमेश्वर, इनकी सुने परमेश्वर, उनके लाइफ में सॉल्यूशन दे परमेश्वर पिता। लॉर्ड प्रभु जिस परिस्थिति में आज आए हैं परमेश्वर उसमें वापस न लौटे परमेश्वर, वरन प्रभु जी आपकी तरफ से परमेश्वर पिता आपकी ओर से परमेश्वर सहायता, मदद, छुटकारे को, चंगाई को लेकर जाने वाले हो सके पिता। आज की शाम में प्रभु मेरे पिता विशेष का प्रभु दिन भर में जो कुछ भी हम लोगों से गलत हुआ है, जो कुछ भी आपके बेटे बेटियों से गलत हुआ है प्रभु, हर एक जन प्रभु अपनी उन गलत बातों को आपके आगे रख रहा है और क्षमा मांग रहे प्रभु। कई लोग प्रभु बहुत ज्यादा पछता रहे उन बातों के लिए जो उनके द्वारा आज में हो गई है प्रभु। किसी को इन्होंने हर्ट किया है प्रभु, किसी के लिए गलत बातों को बोला है परमेश्वर। बहुत सी बातें ऐसी है प्रभु जो इनके जीवन में आज के दिन में नेगेटिव रही प्रभु, और पिता वो आपको नहीं भाता है प्रभु। इस बात के लिए परमेश्वर हर एक जन प्रभु उन अपराधों के लिए, उन अधर्म के कामों के लिए प्रभु क्षमा मांग रहे पिता। आप दयालु है यीशु, आप उन
उनके गुनाहों को माफ़ कीजिए, आप उन्हें पाक साफ कीजिए, अपने लहू से धो दीजिए प्रभु। आप उन्हें मौका दीजिए परमेश्वर कि वो अपने आप को पवित्र करके आपकी राह में चले, जो राह आपने दिखाई है लॉर्ड। सच में परमेश्वर आप कितने भले अच्छे हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। अपने वचन के द्वारा प्रभु आज की शाम में प्रभु आपने मोटिवेट किया है, उत्साहित किया है, अपने वचन के द्वारा प्रभु इस बात को बताया परमेश्वर कि सच में प्रभु कभी प्रभु आप हमें इस्तेमाल करते हैं दूसरों की सहायता करने के लिए प्रभु, न कि लीड रोल प्ले करने के लिए, परंतु प्रभु जी जो लीड कर रहा है उसको और ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए, उसको सहायता करने के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करते परमेश्वर, ताकि जो जिम्मेवारी है परमेश्वर, जो कर्तव्य है परमेश्वर, उसे अच्छे से और बखूबी निभाया जाए। जिस प्रकार प्रभु आज हमने हारून और मूसा के जीवन में इस बात को वचन के द्वारा देखा परमेश्वर कि सच में प्रभु जी हारून को परमेश्वर आपने परमेश्वर मूसा को जो लीड करने के लिए, जो लीडर था प्रभु, उसकी सहायता करने के लिए प्रभु आपने नियुक्त किया, और जो भार उसके ऊपर रखा गया परमेश्वर पिता उसने एक्सेप्ट किया परमेश्वर, उस सहायता के, उस सपोर्ट के कार्य को उसने एक्सेप्ट किया प्रभु, और वही उसके लिए आशीष ठहरा प्रभु। और प्रभु वो अद्भुत हुआ प्रभु कि 40 लाख इजरायलियों को परमेश्वर प्रभु जी वो बंधुआई से लौटा कर ले आए परमेश्वर। आज परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना कर रही हूँ पिता, प्रार्थना करती हूँ उन भाई उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए परमेश्वर प्रभु जो चाहते हैं कि वो लीड रोल प्ले करे परमेश्वर, परंतु प्रभु उनकी सोच के अनुसार उनके जीवन में नहीं हो पा रहा है, और प्रभु वो सेकंड स्टेप में है, और प्रभु यीशु उनको हेल्प के लिए यूज किया जा रहा है, उन्हें प्रभु जी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए यूज किया जा रहा है, परंतु प्रभु जो ये प्रभु जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है प्रभु फुल फेथफुलनेस के साथ में, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में, और प्रभु इस बात को सोच कर कि ये जो कर रहे हैं वो आपकी महिमा के लिए यूज हो रहा है, इस बात को लेकर, इस पॉजिटिविटी को लेकर इस काम को वो कर सके परमेश्वर। इस काम को करने की सहायता अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, हर एक जन को जो इस वे में गुजर रहे हैं प्रभु, उन्हें आप पिता परमेश्वर सहायता और मदद कीजिए। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर, जिस भी काम में परमेश्वर एज अ सपोर्टर, एज अ सहायक के काम कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि ये बेस्ट अपना दे सके, ताकि प्रभु वो अपने जीवन में उस प्रतिफल को पाएं जो आपकी ओर से है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज प्रभु बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु निवेदन बोले जा रहे हैं पिता, इस प्रार्थना के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं परमेश्वर। आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु आप इन बहनों की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आप भाइयों की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आप छोटे बच्चे जो कुछ आपसे मांग रहे हो सुन रहे हैं, बुजुर्ग जो आपके सामने अपनी परिस्थितियों को रख रहे हैं, आप सबकी सुन रहे हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बहनें अपने लाइफ के स्ट्रगल को, अपने लाइफ की समस्या को, उनके लाइफ के दुखों को, उनकी लाइफ की जो चिंता है, जो फिक्र है, उसे आपके आगे रखा है प्रभु, उस एक एक बहन के लिए इंतजाम करें, उस एक एक बहन के लिए परमेश्वर आप सोल्यूशन दें और उनके लाइफ में कार्य कीजिए, उन्हें उठाइए प्रभु, उन्हें मजबूत कीजिए प्रभु, उन्हें स्थिर कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई प्रभु अपने जॉब से रिलेटेड प्रभु जी, और प्रभु बिजनेस से रिलेटेड प्रभु, फैमिली से, लाइफ से रिलेटेड प्रभु, जो कुछ भी उनके लाइफ का आज प्रॉब्लम का मैटर है परमेश्वर, वो आपके आगे रखती हूँ और कहती हूँ परमेश्वर कि अपने बेटों के लिए इंतजाम करें, अपने बेटों की सहायता करें और उनके लिए अद्भुत करें परमेश्वर। प्रभु जितने बुजुर्ग लोग अपनी विनतियों को आपके आगे रख रहे हैं, बहुत सारी विनतियां हैं प्रभु, जब उन बच्चों की मैरिज को लेकर है प्रभु जी, विनतियां हैं प्रभु यीशु मसीह अपने स्वास्थ्य को लेकर परमेश्वर, विनतियां हैं प्रभु जी अपने नाती पोतों के व्यवहार को लेकर प्रभु जी, प्रभु विनतियां हैं परमेश्वर परिवार की स्थिति को लेकर परमेश्वर, और जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो सब आपके सामने खुली किताब के समान है परमेश्वर। उत्तर दीजिए, आप उन्हें ढाढ़स दीजिए, आप उन्हें स्थिर कीजिए, आप उनकी सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु छोटे बच्चे और जो यंगस्टर्स है, नौजवान है परमेश्वर, मेरे पिता इस समय छोटे बच्चे प्रभु जो स्टडी कर रहे हैं प्रभु यीशु, जिस्मी चीजों में वीक है परमेश्वर, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए प्रभु पिता। जब उनकी मेमोरी शार्प नहीं है, आप उन बच्चों की मेमोरी को शार्प करें, जो स्टडी में अच्छे नहीं, आप उन्हें स्टडी में अच्छा होने में सहायता मदद कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो प्रभु माता पिता का कहना नहीं मानते प्रभु जी, बहुत ज़्यादा जिद्दीपन उनके अंदर है, मेरे प्रभु वो जिद्दीपन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप उन्हें प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ दें। मेरे पिता जितने जवान प्रभु अपने स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें प्रभु। यदि
उनका जीवन अंधकार में है तो अंधकार से उजाले में लेकर आइए प्रभु, उनके लाइफ को अच्छा करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। हाँ परमेश्वर, ये वचन उनकी लाइफ में फुलफिल हो। धन्यवाद। आज रात में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, प्रभु बहुत सारे ऐसे विषय हैं प्रभु जो मैं नहीं जानती हूँ कि क्या इनके लाइफ में हो रहा है, परंतु प्रभु कहा जा रहा है प्रभु, इस समय बोला जा रहा है प्रभु आपके बेटे बेटियों के द्वारा इस प्रार्थना में परमेश्वर, वो एक एक बात कही गई जो आपके बेटे बेटियों के जीवन से निकल रही है प्रभु, उन्हें आप प्रभु सॉल्यूशन दे, आप उन्हें चंगा करें, आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। आज जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन से दुष्ट दूर हो। जितने लोग आज नेगेटिव सोच को रखते हैं, उनकी नेगेटिविटी दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज पूरे दिन भर में बहुत ज़्यादा थके हुए रहे प्रभु, स्ट्रेस में रहे प्रभु, बेचैनी, व्याकुलता, डिप्रेशन में रहे, आज उन्हें इन सारी बातों से छुटकारा दे। जब वो आज रात में अपने बिछौने में लेटे प्रभु, तो वो निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन आपके साथ में देखें प्रभु जी। जो बहुत ज़्यादा बुरा सपना देखते हैं, जिन्हें प्रभु जी बॉडी में किसी दर्द के कारण प्रभु रात भर सो नहीं पाते हैं परमेश्वर, प्रभु आप उन्हें अच्छे से सोने में मदद करें परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग बीमार अस्वस्थ हैं, यीशु के नाम से उनकी बीमारियां, उनका दर्द, उनकी तकलीफ दूर हो यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर, हर एक उस बीमारी को हम अधिकार से डांटते हैं जो इनके शरीर को दुर्बल, कमजोर और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। यीशु के नाम से उस बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं, दूर होने की आज्ञा देते हैं। छोड़ दो इनके शरीर को, निकलो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, आपने छुआ, चंगा किया, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु आपने उनके शरीरों को छू कर उनके अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को चंगा किया है। थैंक यू लॉर्ड, आपने चंगा किया प्रभु। आज की शाम को तेरे हाथों में देते इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना विनतियाँ और प्रभु जो कुछ भी आज इन्होंने आपसे कहा है उन सब को सुनकर उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया है। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।